लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, अब उसको कंटिन्यू करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस में 0.3 अंदर है मोड एक्स माइनस 2 अपॉन मोड एक्स, और ये पूरा अंडर रूट में है। इसका डोमेन फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहली चीज तो लॉग के अंदर वाली जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, मींस मोड एक्स माइनस 2। तो मेरा पहला स्टेप सॉल्यूशन में, फर्स्ट स्टेप पे फोकस करते हैं। तो x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, मोड x माइनस 2। तो यार ये तो हमेशा ही 0 से बड़ा होता है, लेकिन ये वैल्यू 0, मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, लेकिन मॉड कभी कभी 0 भी हो जाता है। कब? जब अंदर वाली वैल्यू 0 हो। तो x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ऑलवेज ट्रू। मीन्स आपके पास में यहां पर 2 के अलावा सारे नंबर आएंगे। तो अगर मैं नंबर लाइन पर देखूं ना सिर्फ इसके लिए, तो आपका 2 नहीं आएगा, बाकी इधर भी सेटिस्फाइड होगा, इधर भी सेटिस्फाई होगा। मतलब आप x को 2 से ग्रेटर वैल्यू दो तब भी लॉग के अंदर सेटिस्फाई करेगा, और 2 से स्मॉलर दो तब भी सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ 2 पर नहीं होगा। सेकंड केस, लॉग मोड x माइनस 2 बेस में 0.3, लॉग मोड x माइनस 2 बेस में 0.3 अपॉन मोड x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वैल्यू भी 0 से ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए। अब देखो नीचे मॉडुलस है पहली चीज, तो मॉडुलस आप इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो जब बी अपॉन वाली वैल्यू पॉजिटिव हो। इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई तभी होती है जब जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो। तो यहां पर तो मोड एक्स जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन ये भी एक जगह पर पॉजिटिव नहीं होता जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाए 0। तो हियर x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव है। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो जाएगा। तो आया क्या, लॉग 0.3 मोड x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लॉग को हटाओ तो 0.3 की पावर 0, मोड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0.3 की पावर 0। जब भी बेस का नंबर 1 से स्मॉल हो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। मतलब मोड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0.3 की पावर 0 मींस 1। अब इसका वैसे तो सीधा फार्मूला है, मोड x माइनस a इज लेस देन b, तो x की वैल्यू a माइनस b और a प्लस b के बीच होती है। फिर भी समझना चाहो तो एक बार क्या करो, इससे पॉइंट्स निकाल लो। एक बार मोड x माइनस 2 को 1 के इक्वल रखो, तो उससे वैल्यू क्या आई, x माइनस 2 की या तो वैल्यू होगी 1 और x माइनस 2 होगा -1। तो x की वैल्यू या तो आएगी 3 या फिर x की वैल्यू आएगी 1। अब 3 और 1 इन दो में से एक आंसर होगा या दोनों ही होंगे। तो हमें क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट लेने हैं, एक तो 1 और एक 3। अब 3 से ग्रेटर नंबर रखता हूं 4 और यहां पर सेटिस्फाई कराता हूं। 4 माइनस 2 2, 2 का मॉड 2 लेस देन 1 नहीं है, सेटिस्फाई नहीं हुआ। 1 और 3 के बीच का कोई नंबर लेता हूं, मान लो ले लिया 2, 2 माइनस 2 0, 0 का मॉड 0 लेस देन 1 है, सेटिस्फाइड। 1 से स्मॉलर लो, 0 ही रख देता हूं या -1 रख देता हूं। -1 -2 -3 का मॉड 3, 1 से स्मॉल नहीं है। तो इधर हमारा आंसर आ रहा है 1 और 3 के बीच में। मुझे तो कॉमन आंसर चाहिए सबका, इस केस का और इसका, सबका कॉमन आंसर चाहिए। तो एक सिंगल नंबर लाइन लो जिसके ऊपर ये तीनों चीजों को रिप्रेजेंट कर दो। तो हमने सिंगल नंबर लाइन ली जिसमें सबसे पहला केस है 2 के अलावा सारे आंसर करेक्ट है। 2 के यहां भी आंसर है, 2 के यहां भी आंसर है। सेकंड केस है 0 नहीं होगा, तो 0 यहां पर है कहीं ना कहीं, ये नहीं होगा, -∞ और ∞। और थर्ड केस है, मतलब 0 नहीं होगा, 0 के अलावा सारे होंगे। थर्ड केस है 1 और 3 के बीच का नंबर होगा, तो ये लो 1 एंड 3 इसके बीच का रीजन। तो अगर मैं बात करूं सबका कॉमन रीजन, तो यहां से लेकर यहां तक सबका कॉमन रीजन आ रहा है 1 से 3 तक, लेकिन उसमें 2 नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, डोमेन
1 से 3 -2, इट विल बी अवर आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसे एक बार दोबारा रीडिंग करो, दोबारा समझ लो और फिर उसके बाद में नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसका भी डोमेन निकालना है। fx इज इक्वल टू √4 - x² प्लस साइन इनवर्स x -2। इसका डोमेन फाइंड करना है। अब देखो ये टू फंक्शंस का एडिशन है, तो इसका डोमेन निकाल लो, इसका डोमेन निकालो और दोनों का कॉमन डोमेन निकाल दो, इट विल बी योर आंसर। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। चलो ध्यान देना, देखो सबसे पहला तो रूल सॉल्यूशन, 4 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वी कैन से x² - 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। भाई माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो x² - 4 हो गया। फैक्टराइज कर नहीं जरूरी, आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। तो x -2 इंटू x + 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आप चेक कर लेना, इट विल लाइज बिटवीन -2 एंड 2, -2 और 2 के बीच में आएगी x की वैल्यू। अब यही काम यहां पर करते हैं, साइन इनवर्स के अंदर x -2 है, तो x -2 शुड बी ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1। तो x को सिंगल करना है तो -2 को रिमूव करना पड़ेगा, सो वी हैव टू ऐड 2 इन ऑल साइड। तो x की वैल्यू आ गई -2 + 1 1 और यहां पर 1 + 2 3, तो 1 से 3 के बीच में। तो अगर मैं इनका कॉमन आंसर देखता हूं, एक नंबर लाइन पर ले लो -2 से 2 एंड हियर 1 से 3, सो x लाइज बिटवीन 1 से 2, कॉमन आंसर 1 से 2 है, तो अवर डोमेन विल बी 1 से 2, जिसमें 1 भी इंक्लूडेड है और 2 भी इंक्लूडेड है। दिस विल बी अवर आंसर। ओके, नोट इट डाउन। सो लिख देना डोमेन इज 1 से 2। One more. Next question is find the domain of fx is equal to cos of sin x in under root and plus sin inverse x² plus 1/2x। आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। लगाओ, ट्राई करो, पूरी ताकत लगा दो। देखो क्वेश्चन क्या है, cos अंदर sin x का मॉड। तो सबसे पहली चीज तो हमें देखनी चाहिए कि जो इसका अंडर रूट, जो अंदर वैल्यू है वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो मैंने कहा पहले इसको चेक तो करो ये कहां से कहां तक आता है। तो cos के अंदर sin x है, अगर आपको ध्यान हो sin x की वैल्यू -1 और 1 के हमेशा बीच ही होती है। अब अगर मैं इसको cos की टर्म में लेता हूं तो cos ऑफ sin x, अब इसको समझना, ये जो 1 है अगर मैं इसको डिग्री वाइज कैलकुलेट करूं ताकि ग्राफ बनाने में इजी रहे, तो 1 को हम लिखते हैं 57 डिग्री 17 मिनट या 16 मिनट नियर अबाउट, और इस -1 को भी लिखते हैं 57 डिग्री 16 मिनट नियर अबाउट। आप 17 मिनट लिख लो, तो मैंने 1 को डिग्री में लिख दिया। ठीक है, अब sin x का ग्राफ, मतलब sin x जो है वो यहां से लेकर यहां तक जा रहा है। तो अगर मैं cos ऑफ sin x की बात करूं, मुझे इसको ड्रॉ करना है, तो cos ऑफ sin x का ग्राफ, तो देखो सबसे पहले ये वैल्यू -57 डिग्री और 57 डिग्री 17 मिनट के बीच है। तो आप जो 90 डिग्री और -90 डिग्री की बात करते हो, cos x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है -90 और 90 में, लाइक दैट। अब यहां पर क्या हो गया, cos के अंदर sin x है, मींस अगर आप sin x की बात करते हो तो sin x जा रहा है 57 डिग्री नियर अबाउट से -57 डिग्री से 57 डिग्री, जिसमें 1 भी लिख सकता हूं 17 मिनट वही लेकर के। तो ये वैल्यू यहां से लेकर यहां तक, मतलब sin x की वैल्यू इस रेंज के अंदर अंदर घूमेगी। मींस अगर आप cos ऑफ sin x लोगे तो cos ऑफ sin x का ग्राफ सिर्फ इतना बनेगा, जो -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। मींस 57 डिग्री 17 मिनट और 57 डिग्री
17 मिनट, ये माइनस का है प्लस का, इधर -1 और +1, तो सिर्फ ग्राफ इतने इतने के बीच में बनेगा। यानी कि ये जो ग्राफ है ना, इट इज ग्राफ ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, पीछे वाला ग्राफ काम का नहीं है। हमने पहले क्या किया, कॉस के अंदर साइन एक्स को देखना है, तो मैंने कहा साइन एक्स की वैल्यू जाती कहां से, -1 से 1 के बीच। अगर आप इसको डिग्री में लिखते हो तो इतने से इतने के बीच, तो रियल में जब मैं कॉस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा वो भी मुझे इस और इसके बीच ही लेना है। तो मैंने यहां से लेकर यहां तक ग्राफ बना दिया। ये जो ग्राफ बना है कॉस ऑफ साइन एक्स का है। तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम की बात करूं तो ये 1 पर जाएगा। मैक्सिमम भाई वैल्यू 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू होगी यहां पर, जो कितनी होगी 1 पर, cos 1, क्योंकि ये नंबर 1 ही तो है ना, इधर ले लो या इधर ले लो cos 1 ही रहेगा, और ऊपर वैल्यू कितनी है, उधर आंसर ही 1 है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसमें आप x को कोई भी नंबर दे सकते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है, जो cos ऑफ साइन x है वो cos 1 से ऊपर ऊपर है, मतलब y की वैल्यू जहां 0 होगी उससे ऊपर ऊपर है, मींस पॉजिटिव ही है पूरा। मींस cos ऑफ साइन x इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव है। देखो 0 से ऊपर है, मतलब मॉड अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो हमेशा ही पॉजिटिव है। अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए इस हिसाब से डोमेन जो आएगा वो होगा रियल नंबर। इस हिसाब से जो डोमेन आएगा वो होगा रियल नंबर। तो पहला केस तो इसका खत्म हो गया, ठीक है, एक बार इतना नोट कर लो। अब देखो इसका ये वाला पोर्शन, साइन इनवर्स के अंदर है x² + 1/2x, तो इट शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। अब पहला केस x² + 1/2x लेस देन 1 होना चाहिए और ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं ये वाला पोर्शन रब करता हूं, फिर सिर्फ उसकी बात करेंगे। इससे तो डोमेन मेरा आ गया, इसका तो जो डोमेन है वो है रियल नंबर। अब इसके डोमेन की बात करते हैं, ठीक है, तो पहले रब कर देता हूं। नाउ सी, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसको चलो, x² + 1/2x शुड बी ग्रेटर देन -1, यही कह रहा है इधर। तो आप -1 को इधर ले जाओ, सेम साइड ले जाना जरूरी है, हमेशा 0 से कंपेयर होता है कोई भी चीज हो। x² + 1/2x + 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 2x को एलसीएम ले लो, सो व्हाट विल कम, x² + 1 + 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो x + 1, ऊपर वाली वैल्यू को भी एक बार 0 रखो, नीचे वाले को भी एक बार 0 रखो, तो x की 2 वैल्यू आएगी। इसको 0 रखते एक तो आएगी -1, इसको 0 रखते एक वैल्यू आएगी 0। लेकिन 0 वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि अपॉन में कभी भी 0 नहीं आता। तो हमारे पास में लाइन के 2 टुकड़े हो गए, एक तो यहां से एक यहां से, इधर इनफाइनाइट इधर -इनफाइनाइट। 0 से ग्रेटर नंबर लिया, मान लो मैंने 0 से ग्रेटर 1 ले लिया, तो 1 + 1 1, 2 का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 1 जा 2, ये भी पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव आएगा। आप 0 और -1 के बीच का नंबर रखो, वैसे रूल होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन इधर क्या होगा, जब भी पावर इवन हो जिस नंबर से, वो साइन चेंज नहीं होने देता, तो ये आएगा पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव। आप रख के देख लो, नहीं तो 0 और -1 के बीच में रखो, माइनस का 0.5, -0.5 + 1, 0.5 पॉजिटिव, उसका स्क्वायर पॉजिटिव, नीचे माइनस का 0.5 × 2 नेगेटिव, तो इधर नेगेटिव आया। -1 से छोटा ले लो कोई नंबर, -2, -2 + 1 कुछ भी आए, उसका स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन 2 × -2 नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव। तो इधर हमारा आंसर क्या होगा, 0 से आगे आगे, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होगी, 0 से इनफाइनाइट। अब इस केस को सॉल्व करते हैं, x² + 1/2x लेस देन 1, इधर तो ग्रेटर देन -1 ले लिया, सेम साइड ले जाओ, x² + 1/2x -1 इज लेस देन इक्वल टू 0, जस्ट टेक एलसीएम। सो व्हाट विल कम, x² + 1 - 2x लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बन गया x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x लेस देन इक्वल टू 0। इसको भी नंबर लाइन पर चेक कर लो अगेन, इधर एक तो आएगा अपॉन में 0, वो इधर आएगा 1, यहां पर इनफाइनाइट, इधर -इनफाइनाइट। 1 से ग्रेटर 2 लेता हूं, 2 - 1 पॉजिटिव,
का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 + 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 से स्मॉलर 0.5 लिया, 0.5 - 1 का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 × 0.5 पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, और पीछे वाला रख लेना नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें चाहिए लेस देन 0, तो लेस देन 0 मतलब 0 से पीछे पीछे। तो हो क्या रहा है, इधर आ रहा है 0 से आगे आगे, इधर आ रहा है 0 से पीछे पीछे, हमें तो दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमारा जो यहां पर रीजन आएगा, अब उसको चेक करते हैं। एक बार इतना नोट करो, -1 वाली लाइन डार्क होगी, क्योंकि -1 रख सकते हो, -1 + 1 0 आता है, तो 0 का स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। तो आपके पास यहां पर नंबर सेटिस्फाई हो रहा है और यहां पर भी सेटिस्फाई हो रहा है 1 पर, उसके अलावा इसका और इसका कोई कॉमन रीजन नहीं हो सकता। ये कहता है 0 से आगे आगे, वो कहता है 0 से पीछे पीछे, तो ये चीज पॉसिबल है ही नहीं, फिर तो सारे नंबर हो गए। तो हमारा आंसर इसमें सिर्फ आया -1 and 1, ये दो नंबर ही डोमेन में आ सकते हैं। मतलब आप x को -1 और 1 ही रख सकते हो, उसके अलावा कोई नंबर नहीं रख सकते। ठीक है, नोट इट डाउन। अब आपको फिर भी डाउट होता है कि सर -1 और 1 के अलावा भी कोई आंसर हो सकता है, तो आप -1 और 1 के अलावा कोई नंबर ट्राई कर लो इसमें, इस रेंज के अंदर। आपने रखा 0 रख दिया, मान लो -1 और 1 के अलावा, तो ये तो वैसे ही सेटिस्फाइड नहीं होगा क्योंकि अपॉन में 0 नहीं आता। आपने सर मैं 2 रख लूँ, तो मैंने कहा रखो, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, 2 × 2 = 4, 5 अपॉन 4 1 से बड़ा है, तो हमें तो लेस देन 1 चाहिए, तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर हमने कहा चलो नहीं सर भाई, आपने तो 2 तो ग्रेटर ले लिया, 1 और -1 के बीच का कोई ले लो। मैंने कहा 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर + 1, 0.5 का स्क्वायर 0.25 और +1, तो 1.25 अपॉन 2 × 0.5 1, तो 1.25 अपॉन 1 यानी कि 1.25, वो 1 से स्मॉलर नहीं है, तो ये भी गया। तो आप वो भी नहीं रख सकते थे। अब आपने नहीं सर -1 से छोटा कोई ले ले, तो -1 से स्मॉलर ले लो, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। -1 से स्मॉलर लिया -2, तो -2 का स्क्वायर 4 + 1 5 अपॉन -2 × 2 -4, तो -5/4, ये -1 से छोटा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, नोट इट डाउन। चलो नेक्स्ट, अब हम टॉपिक की बात करते हैं, इट इज रेंज। रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ इमेजेस मतलब आप भी x को जो जो वैल्यू दे सकते हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में fx की जो वैल्यू आती है, इट इज नोन एज रेंज। अगर अब इसमें अलग अलग केसेस है, तरीके हैं निकालने के। नंबर 1 मेथड, व्हेन डोमेन इज फाइनाइट नंबर, जब डोमेन कुछ फाइनाइट नंबर हो जाए 1 2 3 4, तो उनके सेट ऑफ इमेजेस निकाल दो और आंसर फाइंड कर लो। देन जैसे एक अपने यहां से x की ए हमारे पास सेट है, इट इज 1 2 3, और b हमारे पास में सेट है, इट इज 1 3 5 7, और fx है 2x + 1। तो अब हमसे पूछा है रेंज क्या होगी, तो सीधी सी बात है, f जा रहा है a से b में, ये और दिया हुआ, तो करना क्या है, सबसे पहले f1 निकाल दो, 2 × 1 = 2 + 1 3, f2 फाइंड कर लो, 2 × 2 = 4 + 1 5, f3 फाइंड कर लो, 2 × 3 = 6 + 1 7। तो रेंज जो आ रही है वो क्या है, 3 5 7। अब देखो लिमिटेड एलिमेंट थे, उनकी इमेजेस निकाल दी, 1 की इमेज 3 आई, 2 की 5 आई, 3 की 7 आई, तो रेंज ये हो गई। और रेंज हमेशा कोडोमेन की सबसेट होगी। तो यहां पर रेंज निकालने का तरीका ये आया, जब डोमेन के एलिमेंट फाइनाइट नंबर हो जाए, कुछ फिक्स नंबर हो जाए, तो हम रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, नोट कर लो पहले। चलो एक और क्वेश्चन, fx = √x - 4 + √4 - x। हमें इसका रेंज निकालना है। तो मैंने कहा यार ये तो फंक्शन ही √1 की टर्म में आ गया और हमें कुछ डोमेन दिया हुआ भी नहीं है, तो पहले डोमेन चेक करो। तो डोमेन के लिए स्टेप होता है x - 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, और यहां से आएगा 4 - x शुड बी ग्रेटर देन 0।
तो अगर आप इस 4 को इधर ले गए तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो नंबर लाइन पे अगर आप देखते हो 4 आएगा, 4 से सिर्फ आगे आगे का रीजन, और 4 भी इंक्लूडेड। और यहां पर जब देखते हो 4 को उधर ले जाओ तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 विद माइनस साइन, सो x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 4 से स्मॉलर आएगी या 4 के इक्वल आएगी। तो अगर मैं दोनों का कॉमन देखता हूं तो मेरे पास डोमेन में सिर्फ एक ही नंबर है 4, मतलब मैं सिर्फ x को 4 ही रख सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने 4 के ग्रेटर नंबर रखा तो यहां तो सेटिस्फाई हो जाएगा पर यहां नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव बन जाएगा। मान लो 5 रख दिया तो 5 माइनस 4 1, लेकिन 4 माइनस 5 माइनस 1, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। अगर 4 से स्मॉलर रख दिया, मान लो 2 रख लिया, तो 2 माइनस 4 अंडर रूट में नेगेटिव आ गया, तो यहां भी पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ 4 पर पॉसिबल है। अब डोमेन में सिर्फ एक ही नंबर आया, सिर्फ 4 है, तो रेंज क्या होगी? अब लिमिटेड एलिमेंट है तो उसकी इमेज निकाल दो। 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, 0 का अंडर रूट प्लस 0 का अंडर रूट 0, सो रेंज इज ओनली 0 और डोमेन इज ओनली 4। मतलब आप x को सिर्फ 4 ही पुट कर सकते थे और उसके लिए आपको आंसर सिर्फ 0 मिलेगा। मीन्स डोमेन में सिर्फ एक ही नंबर है और रेंज में भी सिर्फ एक ही नंबर होगा। ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज सेकंड मेथड। इट इज बाय ग्राफ। ग्राफ के थ्रू हम डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो ग्राफ के थ्रू निकालने के लिए आपको पहले थोड़ा बेसिक फंक्शंस का पता होना चाहिए, पर ये ग्राफ के थ्रू हम उन्हीं की निकालेंगे जिनके हमें ग्राफ पता है। जैसे नंबर 1 मैंने ले लिया कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ये हो गया f(x) इक्वल टू k। अब आप क्वेश्चन में x को कुछ भी वैल्यू दो, आंसर आपका एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा और वो कांस्टेंट नंबर भी फिक्स है। जैसे f(x) इक्वल टू 5। एक मूवी देखी होगी आपने, पुरानी मूवी थी, उसमें क्या होता है, वो हीरोइन होती है, पता नहीं कौन होती है, उससे कुछ भी पूछो उसका एक ही जवाब देती है, अब्बा डब्बा जब्बा, क्योंकि गुंगी सी होती है, तो वो हर क्वेश्चन का आंसर एक ही देती है, अब्बा डब्बा जब्बा। पूछो कुछ भी, अब्बा डब्बा जब्बा, कुछ भी पूछो यही आंसर। तो है क्या यहां पर f(x) इक्वल टू k का मतलब भी वो अब्बा डब्बा जब्बा ही है। x को कुछ भी रखो आंसर वही मिलना है। तो यहां पर क्या हो गया, आपने x को वैल्यू दी अलग अलग और f(x) इधर लिख रहा हूं मैं। x लिया 0 तो भी k, x लिया 1 तो भी k, x लिया -1 तो भी k, x लिया 0.5 तो भी k, x लिया √2 तो भी k, x लिया -1 तो भी k, माइनस का 0.5 तो भी k। तो आंसर तो हमेशा f(x) इक्वल टू k ही आ रहा है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ ऐसे बनेगा, इधर x एक्सिस, इधर f(x) या y एक्सिस। x को आपने लिया 0 तो आंसर आया k, k कहीं तो होगा। x को लिया आपने 1 तो भी आया k, x को लिया 2 तो भी आया k, 0.5 लिया तो भी आया k, -1 लिया तो भी आया k, -2 लेंगे तो भी k। तो हमारा तो आंसर एक ही नंबर आ रहा है k। फर्क ही नहीं पड़ रहा है x को आप क्या वैल्यू दे रहे हो। तो अगर आप इस ग्राफ को देखो तो एक स्ट्रेट लाइन आई जो x एक्सिस के पैरेलल में चल रही है। x एक्सिस के पैरेलल में चलने का मतलब है x एक्सिस के साथ में चल रही है। तो आप x को कुछ भी दे सकते हो, आप x को यहां पर कोई भी नंबर लिख सकते थे। तो डोमेन इज रियल नंबर, क्योंकि हम x को कुछ भी लिख सकते हैं। पर जब बात करेंगे रेंज की तो एक ही आंसर है k। तो रेंज फिक्स होगी k। अब यहां पर जो ही k होता है f(x) इक्वल टू 5 भी हो सकता था। तो डोमेन में तो कुछ भी डालो लेकिन रेंज में सिर्फ क्या आने वाला है 5। क्लियर, नोट इट डाउन। सो क्वेश्चन इज, सेकंड ग्राफ अपने पास में आता है। सेकंड फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन है क्या, f(x) इज इक्वल टू x। जैसे था ना रिलेशन में हर एलिमेंट की इमेज वही होती है, आइडेंटिटी रिलेशन, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो ऐसे आइडेंटिटी फंक्शन में भी क्या होगा, हर एलिमेंट की इमेज वही हो जाएगी वापस। x की इमेज x, y की इमेज y, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3। आप इसे ये भी लिख सकते हो, आइडेंटिटी फंक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है
आई एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब जिसमें भी लगेगा वही रिजल्ट दे देगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आई एक्स इक्वल टू एक्स, थोड़ा समझना किस तरह से कि अगर आपने इधर मैं टेबल बनाता हूं एक्स और इधर फंक्शन की इमेजेस एफ एक्स या आई एक्स कुछ भी लिख दो, 1 लिया तो 1, 2 लिया तो 2, 3 लिया तो 3, 0 ले रहे सॉरी 0 ले रहे तो 0, -1 पर -1, -2 पर -2, मतलब ये वो फंक्शन है जिसमें जो क्वेश्चन पूछो उसका आंसर वही क्वेश्चन होता है, मींस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन है, इट विल नॉट चेंज। तो हुआ क्या, अब जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करोगे तो आपने जैसे ही वैल्यू देनी स्टार्ट करी, इधर x x डैश y y डैश, आपने 0 लिया 1 2 3 -1 -2 -3 एंड -4, इधर भी 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। देखो 0 रखते तो 0 की इमेज 0, x 0 तो y भी 0, x 1 तो y भी 1, x 2 तो y भी 2, x 3 तो y भी 3, x -1 तो y भी -1, x -2 तो y भी -2। तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, लाइक दैट। एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऐसे था और एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे है। इसमें डोमेन मतलब आप x को कौन सी वैल्यू दे सकते हो, तो आप कोई भी नंबर दे सकते हो, ऑल रियल नंबर, आप x को कुछ भी लिखो, -4 -3 -2, पॉइंटो वाले नंबर, अंडर रूट वाले नंबर आप दे सकते हो, पर रेंज भी वही आ जाएगी क्योंकि ग्राफ ऊपर कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, और नीचे भी कहां जा रहा है, -∞ की तरफ। तो इधर रेंज क्या हो गई, रेंज भी रियल नंबर और डोमेन भी रियल नंबर। ऐसे फंक्शन कहलाते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन है क्या, जिस नंबर पे अप्लाई होगा उसकी इमेज वही नंबर आ जाएगा, ठीक है, नोट इट डाउन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट नंबर 3, स्क्वायर फंक्शन मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप एक्स को कोई भी वैल्यू दो, एफ एक्स क्या आएगा, एक्स को 0 लिखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0, 1 लिखता हूं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 लेता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, 3 ले रहा हूं तो 3 का स्क्वायर 9। यही बात मैंने -1 लिखे तो -1 का स्क्वायर 1, -2 लेते ही -2 का स्क्वायर 4, -3 लेते ही -3 का स्क्वायर 9। मैं तो सिर्फ इंटीजर ही ले रहा हूं, पॉइंटो वाले नंबर भी ले सकते हो। अब 0.5 लेते हो तो 0.5 का स्क्वायर 0.25। तो ग्राफ कैसा बनेगा, लाइक दैट, 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। x को 0 लेते ही 0 की इमेज 0, x को 1 लेते ही 1 का स्क्वायर 1, 2 लेते ही 2 का स्क्वायर 4, 3 लेते ही 3 का स्क्वायर 9, -1 लेते ही -1 का स्क्वायर 1, -2 लेते ही -2 का स्क्वायर 4, -3 लेते ही -3 का स्क्वायर 9। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा नहीं बन रहा, इट इज लाइक अ पैराबोला। पैराबोला बनेगा जिसका डोमेन मीन्स आप x को कौन सी वैल्यू दे सकते हो, तो सारे रियल नंबर यू कैन गिव, x को आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर दे सकते हो, लेकिन जब बात करेंगे रेंज की तो सिर्फ 0 से ऊपर आएगी। तो रेंज विल बी 0 to इनफाइनाइट, मींस 0 और उससे ऊपर वाले सारे रियल नंबर, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। आप देखो कभी भी एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता ही नहीं है, तो आप इसे 0 से इनफाइनाइट लिख दोगे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर पॉजिटिव में सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, यूनियन 0, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर ले लो उसमें 0 को भी इंक्लूड कर दो, ठीक है। इट इज रेंज ऑफ स्क्वायर फंक्शन। नेक्स्ट आपको दूंगा करने के लिए, चलो देखो आगे। नेक्स्ट इज नंबर 4, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब आपके उसमें सीधा सा रूल है, इधर x लिखा इधर एफ एक्स लिखा, आप x को 0 लिख सकते हो, 0 का अंडर रूट 0, 1 ले सकते हो 1 का अंडर रूट 1, 2 लेते हो तो 2 का अंडर रूट 1.414, 3 लेते हो तो 3 का अंडर रूट 1.732,
4 लेते तो 4 का अंडर रूट 2, ऐसे ही 5 ले लो तो शायद 2.414 आता है, जो भी आता है, मुझे नंबर नहीं आता, ठीक है। तो 2 से ग्रेटर आएगा, या मैं डायरेक्ट 9 पे चला जाता हूँ, 9 लेते तो उसका अंडर रूट 3 आता है। तो हम है क्या, हम x को नेगेटिव नंबर दे नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव नंबर के लिए x अंडर रूट x पॉसिबल नहीं है। अगर याद हो हमने डोमेन में ये सारा प्रोसेस किया था। तो जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की ट्राई करता हूं तो पहली चीज तो ये कि मैं 0 से स्मॉलर वैल्यू ले ही नहीं सकता। तो मैं जब x एक्सिस पे जाऊंगा ना तो मुझे यहां पर जाना पड़ेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ऐसे आगे चलता रहेगा। पीछे बैक में x डैश, इधर y, y डैश, इधर भी 1, 2, 3, 4। x जैसे 0 लेते हैं, 0 का अंडर रूट 0, x जैसे 1 लिया तो 1 का अंडर रूट 1, x को जैसे 2 लिया, 2 का अंडर रूट 1.414, थोड़ा सा ऊपर गए। 3 लेते 3 का अंडर रूट 1.732, 4 लेते 4 का अंडर रूट 2, 9 लेते 9 का अंडर रूट 3। तो हुआ क्या, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है लाइक दैट, इंक्रीज तो कर ही रहा है, ऊपर की तरफ इंक्रीज करता जा रहा है और आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो डोमेन में आप क्या दे सकते हो, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू दे सकते हो, मतलब 0 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी नंबर दिया जा सकता है x को। लेकिन जब बात करूंगा रेंज की, तो रेंज में क्या होगा, सिर्फ 0 से ऊपर ऊपर, तो रेंज भी हो गई 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि नीचे तो ग्राफ ही नहीं गया। तो डोमेन भी 0 से इनफाइनाइट और रेंज भी 0 से इनफाइनाइट। अंडरस्टैंड, नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन इज मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, बहुत सी जगह पर इसको एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर मैंने मिस कर दिया हो तो आर पॉजिटिव का मतलब ही होता है 0 से इनफाइनाइट। मैंने पीछे एक मिस्टेक कर दी थी, मैंने आर पॉजिटिव लिख दिया था, जो मैंने उसमें 0 से इनफाइनाइट यूनियन आर करा था मैंने, यूनियन आर पॉजिटिव का मतलब ही 0 से इनफाइनाइट है। तो पीछे वाली मिस्टेक को सही कर देना, ठीक है। अब देखो मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन, ये होता है f(x) इज इक्वल टू mod x। mod x का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझ लो। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है तब तो x ही लिख दो, मतलब जो मॉड के अंदर नंबर आ रहा है वो या तो 0 है या 0 से बड़ा है, तब तो वही लिख दो। बट अगर मॉड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो उससे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसको क्या बना दो, नेगेटिव नंबर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव। जैसे अब एग्जांपल से समझो, x ये रहा, मुझे मोड x निकालना है। x की वैल्यू है, पहले मैं नंबर ले लेता हूं 0, 1, 2, 3, फिर -1, -2, -3। अब पॉइंटर वाले लिख सकते हो 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x ही आएगा, तो 0 है तो 0 ही आया। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 1 ही आएगा। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 2 ही आएगा। 3 ग्रेटर देन 0 है तो 3 ही आएगा। -1, अब -1 लेस देन 0 है तो उसमें माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस ऑफ -1 इज +1। माइनस ऑफ -2, जब भी -2 लेस देन 0 है तो उसमें माइनस की मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम 2। -3 लेस देन 0 है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम 3। तो हुआ क्या, x और मोड x का ग्राफ, x को आप जो भी वैल्यू दे रहे हो आपके से मोड x हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर आ रहा है। मींस जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ कैसे होगा, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6। x को 0 लिया तो मोड x भी 0, x को 1 लिया तो मोड x भी 1, x को 2 ले रहे तो मोड x भी 2, x को 3 तो मोड x भी 3, तो इट विल बी लाइक दैट। x को -1 लिया तो मोड x 1, x को माइनस लिया तो मोड x 2, x को माइनस लिया तो मोड x 3, इट विल बी लाइक दैट। तो हो क्या रहा है, लाइक दैट, शार्प दोनों साइडों में और बीच में एकदम शार्प। तो ये जो ग्राफ है इट इज मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब इसमें समझना, इसके जब डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन में हम क्या लिख सकते हैं, सारे रियल नंबर। x को आप नेगेटिव भी दे सकते हो, पॉजिटिव भी दे सकते हो,
लेकिन जैसी रेंज की बात हुई तो हमने देखा ग्राफ सिर्फ 0 से ऊपर ऊपर बन रहा है, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है। तो यू कैन राइट आर पॉजिटिव। तो रेंज इज आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव लिख दो या 0 से इनफाइनाइट लिख दो, बात सेम है। ठीक है, नोट इट डाउन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले मॉडुलस एक्स की प्रॉपर्टी होती है मोड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो तो वैसे भी पता चल रहा है, आर पॉजिटिव। तो भाई मोड एक्स तो हमेशा आर पॉजिटिव होता है, मतलब 0 या 0 से ग्रेटर, तो मोड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा रूल, कभी भी ऐसा आ जाए मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, जहां पर ए पॉजिटिव है, अगर मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए आ रहा है तो श्योर है एक्स की वैल्यू माइनस ए और ए के बीच में होगी। आप इसे नंबर लाइन से सॉल्व कर सकते हो, नहीं समझ में आए तो 11th क्लास का बेसिक इनइक्वालिटी देखना। नंबर 2 क्या में नंबर 3, मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यहां पर ए पॉजिटिव नंबर है, तो श्योर है एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक जाएगी और यूनियन ए से इनफाइनाइट तक जाएगी। नहीं समझ में आएगा तो आई कैन गिव यू वन एग्जांपल। ठीक है, अगर मोड एक्स कभी ग्रेटर देन इक्वल टू ए आ रहा है, लेकिन याद रखना ए पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं मैं, तो एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इनफाइनाइट के बीच होगी। ऐसे ही नंबर 4th प्रॉपर्टी, मोड एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू बी आ जाए, अगर x माइनस ए का मॉड किसी फिक्स नंबर b से स्मॉल है तो उस केस में x की वैल्यू a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में होती है। सब प्रीवियस प्रॉपर्टीज में है, ये मैं एक बार इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि सारी एक साथ हो जाए। ऐसे नंबर 5, मोड x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू b है, b भी यहां पर पॉजिटिव ही ले रहा हूं मैं, ये नेगेटिव नंबर नहीं है, तो उस केस में x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से a माइनस बी के बीच होगी और यूनियन a प्लस बी से इनफाइनाइट के बीच होगी। और लास्ट, अच्छा लास्ट नहीं सॉरी, 6th केस, मोड x प्लस मोड y हमेशा मोड x प्लस y से या तो ग्रेटर होता है या इक्वल होता है। मोड x प्लस मोड y हमेशा x प्लस y के मॉडुलस से या तो ग्रेटर होता है या फिर इक्वल होता है। और ऐसे ही नंबर 7, x माइनस वाई का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू मोड x माइनस मोड y होता है। ये सब अगर डिटेल में पढ़ने हो तो बेसिक इनइक्वालिटीज देख लेना ऑफ मॉडुलस, वहां पर ये सारे प्रूफ करवाए हुए। 2 रूल्स और लिख लो, जैसे अगर ये आ जाए 7 में नंबर 8, कभी ऐसा आ जाए मोड x लेस देन इक्वल टू माइनस कोई नंबर है, नेगेटिव नंबर है कोई भी, -3 है मान लो, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी मॉडुलस किसी नेगेटिव नंबर से स्मॉल नहीं हो सकता। और कभी ऐसा आ जाए नंबर 9, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, तो ये ऑलवेज ट्रू, क्योंकि मॉडुलस हमेशा 0 से ग्रेटर होता है या इक्वल होता है, तो नेगेटिव नंबर से तो हमेशा ही ग्रेटर होगा। ठीक है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। कितने हो गए फंक्शन? आई थिंक 5-6 हो गए होंगे। 7th सिग्नम फंक्शन, SIGNUM, सिग्नम फंक्शन। देखो सिग्नम फंक्शन इज लाइक सिंघम, नाम से भी लग रहा है सिंघम 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 सिंघम। होता क्या है सिंघम मूवी में, जो मतलब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव होता है ना, ये थोड़ी है कि अच्छा इंसान जा रहा है उसके आगे भी सिंघम सिंघम। जो पॉजिटिव है उसके साथ पॉजिटिव, और जो नेगेटिव है उसके साथ नेगेटिव, और जो न्यूट्रल है उसके साथ न्यूट्रल। तो अगर आपके पास में आप SGN ऑफ x लिखते हो, सिग्नम को लिखने का तरीका ये है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आंसर आएगा 1, बट अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो आंसर आएगा -1, और अगर x की वैल्यू 0 है मतलब नेगेटिव है तो उसके साथ नेगेटिव रिजल्ट, और अगर 0 है मतलब न्यूट्रल है तो आंसर 0 है। मीन्स एवरीथिंग डिपेंड x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है या x 0 है। अब जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसे बनेगा? इट विल बी लाइक दैट, 0, x को 0, इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4,
0, इधर -1 -2 -3 -4, तो 0 पर तो 0 आ गया आंसर। पर जैसे 0 से आगे बढ़ा मैं 0.1 पे भी गया तो मेरा आंसर कहां पहुंच जाएगा भाई, 0 से ग्रेटर नंबर होती मेरा आंसर 1 होगा, मेरा आंसर 1 हो गया। आगे 0.2 पर गए तो भी 1, 0.3 पर भी 1, 0.4 पर भी 1, 1 पर भी 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 सब पे 1 है, मतलब इस जगह पर यहां वैल्यू आ गई है तो जस्ट ऊपर आप इस तरह ओपन सर्कल कर देना, क्योंकि वैल्यू यहां मिल चुकी है तो ऊपर नहीं मिलेगी। और ऐसे ही आप जैसे नेगेटिव साइड में गए, -4 रखा तो आंसर आया -1, -3 रखा तो भी -1, -2 रखा तो भी -1, -1 पे भी -1, तो आंसर ऐसे जाएगा यहां पर। लेकिन जैसे -1 तक तो इधर जाता रहा, लेकिन जैसे 0 पे पहुंचे तो वैल्यू ऊपर चली गई, तो ये जगह और ये जगह खाली होगी, बाकी का ग्राफ बन जाएगा, इधर इधर और इस पर खाली। अब इसके अंदर डोमेन क्या हुआ, डोमेन मतलब x को आप कौन सी वैल्यू दे सकते हो, सारे पॉजिटिव दे सकते हो, सारे नेगेटिव दे सकते हो, 0 भी दे सकते हो, तो डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। और यही बात रेंज की करें तो रेंज हो गई सिर्फ 3 नंबर, 0 -1 और 1, -1 0 एंड डोमेन और रेंज आ गए, ठीक है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको एक नेम और भी देते हैं, फ्लोर फंक्शन। ये कैसे लिखा जाता है पहले ये समझ लो, लाइक दैट, एक्स को एक बॉक्स के अंदर लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, मैं इसे डब्बा फंक्शन बोलता हूं। अब होता क्या है, अगर आपके पास में इसके अंदर जो x है, अगर x इंटीजर है तो हमारा आंसर x ही हो जाएगा, बट अगर x इंटीजर नहीं है, अगर x इंटीजर है तो वही लिख दो, अगर x इंटीजर नहीं है तो इंटीजर वैल्यू जस्ट बिफोर x, x से जस्ट छोटी इंटीजर वैल्यू लिखनी है। अगर x इंटीजर है जब तो वही लिखो, बट अगर x इंटीजर नहीं है तो x से जस्ट छोटा इंटीजर लिख दो, जस्ट स्मॉलर। कैसे समझो, मैं इस बॉक्स के अंदर नंबर डालता हूं, ठीक है, इधर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहां पर x लिख रहा हूं, मैंने x पहले इंटीजर ले लिए, 0 1 2 3, -1 -2 -3, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है सारी, तो इनका आंसर यही आएगा। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा और अब मैंने x को पॉइंटों वाली वैल्यू दी, जैसे मैंने लिख दिया 0.1, तो 0.1 लेते ही इंटीजर वैल्यू आएगी जो जस्ट 0.1 से स्मॉल हो, 0, मतलब 0.1 लिया है तो 0, 2.9 तो 2.9 से जस्ट छोटा इंटीजर 2, 3.7 3, 1.5 1, इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर, माइनस का 0.2 -0.2, तो जस्ट पहले वाला इंटीजर इट इज -1, क्योंकि माइनस के 0.2 से पहले -1 आता है, माइनस का 1.2 तो आएगा -1.2 से पहले, मतलब स्मॉल -2। कई लिख देते सर, जैसे इसमें आ रहा है ना 0.1 तो 0, 2.9 तो 2, 3.7 तो 3, 1.5 तो 1, तो 0.2 विद माइनस साइन तो 0, नो, क्योंकि 0 तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, हमें इससे पहले वाला इंटीजर चाहिए -1। ऐसे ही माइनस का 4.9 तो -5। तो आपके पास x कोई भी वैल्यू है, अगर इंटीजर है तब तो वही, बट अगर इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट पहले वाली इंटीजर वैल्यू। अब इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके देखते हैं कैसा बनेगा ग्राफ। 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। जैसे 0 लिया, 0 का आंसर 0, 1 लिया तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, 2 लिया तो 2 का इंटीजर फंक्शन 2, 3 लिया तो 3 का इंटीजर फंक्शन 3, 4 लिया तो 4 का इंटीजर फंक्शन 4, -1 लिया तो -1, -2 लिया तो -2, -3 लिया तो -3, ऐसे ही -4 लेता तो -4 हो जाता। अब ये नहीं कि इनको लाइनें देखी और ज्वाइन कर दिया, नो,
अब बीच के नंबर जैसे 0.1 लेता हूं मैं, 0.1 मतलब x पर 0.1 गया तो भी इसका आंसर क्या आ रहा है 0। 0.2 पर जाऊंगा तो 0.2 का आंसर भी क्या आएगा 0, 0.3 पर भी 0, 0.4 पर भी 0, 0.5 पर भी 0, 0.6 पर भी 0, सब पे 0 0 0। लेकिन जैसे ही 1 पे पहुंचा मेरा आंसर ऊपर चला गया 1 का इंटीजर वैल्यू 1, 1.1 लिया तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, 1.2 का 1, 1.3 का 1, 1.4 का 1, तो ये लाइन यूं चलेगी और जैसे ही 2 पर पहुंचोगे आपका आंसर ऊपर चला जाएगा 2। फिर 2 से आगे चलो 2.1, 2.2, 2.3, 2 ही आता रहेगा, लेकिन जैसे ही 3 पर पहुंचे हमारा आंसर हो गया 3। फिर 4 पर गए, जैसे ही 4 पे पहुंचे हमारा आंसर हो गया 4। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, लाइन से सीक्वेंस अब बना लो। ऐसे याद रखना, इंटीजर से सीध में रखना है आपको। अब अगर आप आंसर देखो तो देखो 0 1 2 3 -1 -2 -3 0 2 3 1 -1 -2 -5। तो अगर आप डोमेन की बात करते हो तो आप x को कोई भी वैल्यू दे सकते हो, रियल नंबर। लेकिन जैसे ही हमने रेंज की बात करी, इंटीजर, रेंज में सिर्फ इंटीजर वैल्यू आ रही है, पॉइंटों वाली कोई वैल्यू नहीं आई इस जगह पर, क्योंकि इंटीजर वैल्यू ही तो आ रही है। देखो जब x इंटीजर है तो भी इंटीजर, और जब x इंटीजर नहीं है तो भी इंटीजर वैल्यू जस्ट बिफोर x। इट इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी प्रॉपर्टीज भी काम की है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो कभी भी फर्स्ट प्रॉपर्टी पे ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। अगर x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कोई इंटीजर n आ जाए, या यूं समझो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू n, तो x की वैल्यू क्या होगी, दिमाग लगाओ। तो इस केस के कारण से देखो डब्बा x इज इक्वल टू n है तो श्योर है x की वैल्यू n से या तो ग्रेटर होगी लेकिन n+1 से स्मॉल होगी। मींस अगर मैं कहता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2 है, डब्बा x इक्वल टू 2 है, तो श्योर है x की वैल्यू 2 हो सकती है, लेकिन 2 से 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 कुछ भी रख दो, उनका आंसर 2 आएगा। लेकिन 2+1 3 नहीं रख सकते, क्योंकि 3 रखते ही आंसर क्या हो जाएगा, डब्बा x क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अगर 2 है तो x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में आएगी, जिसमें 3 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर n है तो x की वैल्यू n और n+1 के बीच में आएगी। ये चीज आपको दिमाग में सेट कर लेनी है। ये पहली प्रॉपर्टी है। नंबर 2 प्रॉपर्टी, कभी भी ऐसा आ जाए, नंबर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बराबर x है, देन x क्या होगा। अच्छा इसमें दोनों साइड में एरो लगा देना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x ही है, मतलब x का इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया वो x ही आ गया, तो x क्या होगा, इसका मतलब देन x इज इंटीजर, क्योंकि इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर ही होता है। अगर आप x को 1 लिखते हो तो आंसर 1 आएगा, 2 लिखते हो तो आंसर 2 आएगा, 3 लिखते हो तो 3 आएगा, 4 लिखते हो तो 4 आएगा। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट, अगर आप नंबर 3 कोई भी x है उसमें आप इंटीजर जोड़ रहे हो और आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हो, या फिर आप x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल के उस इंटीजर में जोड़ दो, रिजल्ट विल ऑलवेज रिमेन सेम। मतलब आप x में कोई इंटीजर जोड़ रहे हो और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐड कर निकाल रहे हो, या x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल के इंटीजर में ऐड कर दो, रिजल्ट विल ऑलवेज रिमेन सेम। अब मन से एग्जांपल ले लो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये है 0.3 + 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये आ गया 4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये क्या हुआ 4। इधर आप क्या कर रहे हो, 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस i तो 4 है, 4, 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आया 0 + 4, तो ये भी 4 आएगा। मतलब आप किसी इंटीजर, किसी नंबर में
कोई इंटीजर ऐड कर रहे हो और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हो, या पहले इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल के इस इंटीजर में ऐड कर दो, रिजल्ट विल ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, नोट इट डाउन। ऐसे एक और रिजल्ट नंबर 3, मैं सबके एग्जाम्पल नहीं दे सकता क्योंकि टाइम लग जाएगा। 4th, आप अपने आप मन से ट्राई करो। x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y के एडिशन से या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। अब आप मन से नंबर लेकर के देखना क्या रिजल्ट आता है, और जरूरी नहीं है x और y को इंटीजर ही लेना, कुछ भी ले सकते हो, और देखो रिजल्ट क्या आते हैं। ठीक है, चलो मैं ना प्रॉपर्टीज पहले फटाफट लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर किसी फंक्शन का 5th, अगर कोई फंक्शन f(x) है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी नंबर से, अगर किसी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी नंबर से, अब यहां पर नंबर आपके पास में आप इंटीजर भी लिख सकते हो, सॉरी किसी इंटीजर से ग्रेटर है, तो श्योर है वो फंक्शन भी उस इंटीजर से ग्रेटर होगा। अगर किसी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी इंटीजर नंबर से बड़ा है तो वो फंक्शन भी उस इंटीजर से ग्रेटर होगा। और ऐसे ही नंबर 6, अगर किसी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी इंटीजर से छोटा है, जैसे यहां पर था ये रहा, x की वैल्यू n+1 से छोटी है, तो सॉरी अगर ग्रेटेस्ट, चलो यहां से ही बताए थे ना, छोड़ दो, तो f(x) की वैल्यू i+1 से छोटी होगी। मतलब अगर फंक्शन की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू i से स्मॉल है तो उस फंक्शन की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू i+1 से स्मॉल होगी। यहां पर इक्वल है, इधर इक्वल नहीं है। ठीक है, नंबर 6 है, अब सिंपल रूल है, अगर फंक्शन x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू i से छोटी है तो वो वाला फंक्शन भी i से छोटा होगा। ठीक है, एक बार इतना नोट कर लो, फिर आगे लिखेंगे। नेक्स्ट है, अगर नंबर 7, माइनस का x का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हो, कोई भी नंबर है x, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हो लेकिन विद माइनस साइन है, तो ये -x के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के इक्वल होगा। मतलब पर ये कब होगा, अगर x कोई इंटीजर है तो। जैसे -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया तो -4 ही आया, और इधर आपने 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया तो 4 आएगा, उसमें माइनस की मल्टीप्लाई करो, -4 बन जाएगा। मतलब x अगर मेरे पास 5 है तो -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, -5, पर x तो 5 था तो मैंने इधर 5 रख दिया, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 5 विद माइनस साइन, तो -5, उधर भी -5। लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है तो, इफ x इज नॉट एन इंटीजर, अब मेरे पास में -x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लिखनी है, तो इट विल बी x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, मुझसे पूछा गया -4.7 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लिखो, तो मुझे पता है इट विल बी -5। अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर निकालते हैं इस साइड में, 4.7 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू और -5, -1, तो 4.7 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 4 माइनस लगा हुआ है -1, तो ये भी -5, तो दे आर ऑलवेज इक्वल। नंबर 8 प्रॉपर्टी, सॉरी 6 2 टाइम लिख देना, तो इसको चेंज कर देते हैं, दिस वन इज 7, दिस वन 8 और दिस वन इज 9। ज़्यादा पढ़ा लो ना तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, उस जगह पर मैथ्स गलत होती है जहां पर कभी नहीं होनी चाहिए। यस, नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 10। 10th प्रॉपर्टी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस x प्लस 1/n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, x प्लस 2/n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, x प्लस 3/n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
प्लस एंड सो ऑन x प्लस एन माइनस वन अपॉन एन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है n इंटू एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू के। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा यहां पर ये भी और याद रखना n इज एनी नेचुरल नंबर, n इज एनी नेचुरल नंबर, कैपिटल N लिख देते हैं। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन।